देखिए, हाथ में दो तरह की जीवन रेखा आपको नजर आएगी। एक होती है कंप्लीट लाइन और एक यहाँ पे बीच में से टूट रही होती है। तो अब आपके हाथ में भी क्या टूटी हुई जीवन रेखा है? और आपको लगता होगा या फिर आपको किसी ने कहा होगा कि टूटी हुई जीवन रेखा मतलब आपकी तो उम्र छोटी होगी या फिर आपकी उम्र कम होगी और अचानक ही बीच में कहीं जाकर मृत्यु हो सकती है। तो चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपके इसी डाउट को क्लियर किया जाएगा। और यहाँ पे कुछ रहस्य हैं जो आपको जानने बहुत ज्यादा जरूरी हैं जीवन रेखा से जुड़े, क्योंकि पता नहीं किसने तो ये अफवाह फैलाई है और किसने नहीं। मैं यहाँ पर उस डाउट को ही क्लियर कर दूंगा कि टूटी हुई जीवन रेखा का मतलब क्या है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लंबी जीवन रेखा को लेते हैं, जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरीके से चली जाती है। ठीक है, मतलब कि एक कंप्लीट लाइन। अब इसका क्या मतलब है आपको बता दें कि ये दो तरीके से आपके जीवन में वर्क करती है। सबसे पहले ये आपकी लंबी उम्र को दिखाती है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप आगे चलकर जो है बीच बीच में सेहत तो देखिए खराब होगी, क्योंकि इस तरीके से जब रेखाएं निकलती हैं बीच में से तो सेहत खराब होने के चांसेस बढ़ जाती हैं। पर यहाँ पर आपको ये भी बताएंगे कि सेहत के बारे में आप जान कैसे सकते हैं, मतलब कि कितनी उम्र में आपको हेल्थ इश्यू होगा वो भी आपको बताएंगे। पर उससे पहले इस लंबी रेखा के बारे में जान लेते हैं। ये आपको दूसरा फैक्ट बताते हैं इसका कि ये आपके करियर में स्टेबिलिटी को बनाता है। पहले तो नहीं होगी, मतलब कि करियर शुरू करने से पहले उतार चढ़ाव रहेंगे, आपको कंफ्यूजन भी रह सकती है क्या करें क्या ना करें। पर जब शुरू हो जाए तो उसके बाद ये जीवन रेखा अपना असर दिखाएगी, जिससे कि आपका वो करियर जो है, या चाहे जॉब है चाहे बिजनेस है, वो स्टेबल हो जाता है। आप लंबे समय के लिए उस कार्य को करते हैं, उसमें ही सफलता प्राप्त करते हैं और उस कार्य से ही पैसा कमा के अपनी मनचाही इच्छा पूरी कर पाते हैं। तो इस तरीके से ये एक लंबी जीवन रेखा आपके जीवन में कार्य करती है और आगे चलकर आपके जीवन में पॉसिबिलिटीज बनाती है। पर यहाँ पे कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आपको जानने जरूरी हैं। अगर आपके हाथ में इस तरीके से जीवन रेखा टूट जाए, ये किसी पॉइंट पे भी टूट सकती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये आपकी ऊपर से टूट सकती है, किसी किसी के हाथ में क्या होता है कि नीचे से टूट सकती है और भी नीचे से टूट सकती है। ठीक है, अब इसके पीछे का रहस्य क्या है? सबसे पहले तो आपने जो सुना है ना कि ये अगर जीवन रेखा टूट जाए तो आपकी उम्र कम होगी, मतलब कि बीच में कहीं जाकर या जल्द ही आपकी मृत्यु हो जाएगी या किसी न किसी कारण से कोई घटना हो जाएगी। तो आपका मैं ये डाउट क्लियर कर देता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं किसने अफवाह फैलाई थी, एक बारी मेरे को मिल जाए ना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पता नहीं किसने तो ये बोला है, कहाँ से आपने सुना है। ये बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं इससे रिलेटेड कि भाई टूटी हुई जीवन रेखा है तो क्या मृत्यु हो जाएगी जल्दी, कोई बड़ी घटना तो नहीं होगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है बल्कि एक पॉजिटिव साइन है। कैसे, आइए वो भी डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि अपनी जीवन रेखा को ऐड कर लीजिए। अब ये तो बीच में से टूट गई है, अगर टूटी हुई नहीं होती तो आपको बताते हैं कि आपको इसका हाफ लेना होता है। हम यहाँ पे आके हाफ लेंगे, क्योंकि अगर ये कंप्लीट होती तो इस तरीके से चली जाती ना, तो ये एक हाफ हम मान के चल रहे हैं। हाफ कितने का होगा? हाफ होगा यहाँ पे 50 का। ठीक है, मतलब ये 50 साल का हाफ है। 100 साल के जीवन में 50 साल का हाफ। अब यहाँ पे इसके ऊपर मान के चलिए कि ये इस पॉइंट पे टूटी है, हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे 10 साल, 20 साल, 30, 40 और ये 50 साल का हाफ है। इसके बाद फिर से बढ़ते क्रम में चले जाना 60, 70, 80, 90। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको अपनी जीवन रेखा को देखना है और इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि 40 से लेके 50 साल की उम्र के बीच में ये रेखा टूटी हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग आगे चलकर आप अपनी मनचाही इच्छा पूरी कर सकते हैं। इस उम्र में, इस उम्र के क्राइटेरिया में आपको सफलता मिलेगी जो भी आप कार्य कर रहे हैं, या फिर आगे चलकर अगर आपको कोई इच्छा है, गाड़ी लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, तो उस मनचाही इच्छा को भी आप पूरी कर सकते हैं अगर इस तरीके से रेखा टूटी हुई है। और ये एक बार नहीं, बार बार भी टूट सकती है। किसी किसी के हाथ में क्या होता है कि ये अलग अलग जगह से भी टूटी हुई होती है। मान के चलिए ये इस पॉइंट पे टूटी हुई है फिर से, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से अंदाजा लगाना है 60, 70। तो 60-70 साल की उम्र में फिर से आपको सफलता मिल सकती है। और अगर ये ऊपर से टूट जाए, मान के चलिए यहाँ पे
तो ये है 30 से 40 साल का गैप। तो इस उम्र के क्राइटेरिया में भी आपको सफलता मिल सकती है, आगे चलकर पॉसिबिलिटी है कि सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये आपके जीवन में पॉजिटिव साइन को दिखाती है, ना कि नेगेटिव साइन को। अब इसमें एक और यहाँ पे फैक्ट बता देते हैं। सिर्फ यही नहीं, क्या होता है किसी किसी के हाथ में बस जीवन रेखा इतनी ही होती है। क्या होता है कि कंप्लीट लाइन नहीं होती है, बस इतनी सी। हम एक पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, ये आपकी जीवन रेखा आई और यहाँ पे आके रुक गई, ठीक है, इसके नीचे नहीं गई है। अब यहाँ पे ये खाली पड़ा है, किसी किसी के हाथ में बस इतनी सी ही जीवन रेखा होती है। तो सेम मेथड लगाना है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल। अब है तो नहीं लाइन, पर फिर भी एक अंदाजे से आपको चलते रहना है ताकि उम्र का आपको अंदाजा हो पाए। तो जहां पे ये लाइन कंप्लीट होके रुक जाएगी, मतलब जहां पे ये रेखा रुक गई, आधी अधूरी है चाहे कुछ भी है, तो इस पॉसिबिलिटी में आप अपनी मन चाहे इच्छा पूरी कर पाएंगे, सफलता प्राप्त कर पाएंगे आपके कार्य में। यही नहीं, अभी और सुनिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक कंप्लीट लाइन है और यहाँ पे ये इस तरीके से रेखा जो है हमें टूटती हुई नजर आती है इस पॉइंट पे। यहाँ पे दो फैक्ट हैं जो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले, अगर आपके हाथ में ये इस तरीके से लंबी जीवन रेखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें हेल्थ इशू नहीं होंगे, होंगे, पर उसको जानने का एक तरीका है। अब ये इस तरीके से बना हुआ है, अब दूसरे हाथ में आप देखिए ये रेखा टूटी हुई है। अब इसका मतलब कोई हेल्थ इशू नहीं है। हेल्थ इशू दिखाने का या पता करने का एक सिंपल सा तरीका है। अब यहाँ पे वही सेम मेथड से हम देखेंगे, 10 साल, 20 साल, 30, 40 और 50 साल का हाफ आ गया। मतलब कि ये इस तरीके से कोई रेखा आई और आपकी जीवन रेखा को काट दिया। तो जिस उम्र के क्राइटेरिया में ये काटेगी, मतलब कि यहाँ पे काटा है, तो मतलब आपके जीवन में क्या है कि आगे चलकर इस उम्र के क्राइटेरिया में हेल्थ इश्यू हो सकती है, कोई ना कोई, मतलब जैसे होता था ना बुखार होता है या कोई दिक्कत होती है, वैसे इसमें होता है एक हल्का, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं, एक हल्का हेल्थ इश्यू। पर एक ही उम्र के क्राइटेरिया में एक साथ दो लाइन चली जाए, मतलब कि एक इस क्राइटेरिया के अंदर दो दो लाइन चली जाए, तो हेल्थ इश्यू बढ़ सकता है, यहाँ पे दिक्कत ज्यादा हो सकती है। बस आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, और अगर इस तरीके से पॉसिबिलिटी नजर आए, अगर एक लाइन भी नजर आए, तो भी अपनी सेहत का ख्याल रखें। ज्यादातर देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जब ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो ट्रैवल के दौरान ज्यादा सेहत बिगड़ती है इनकी। तो इस सेहत का ख्याल जरूर रखना है। अब क्या होता है ना कि इस तरीके से ज्यादा लाइंस भी हो सकती हैं, और जितनी ज्यादा लाइंस उतने ही हेल्थ इशू, तो इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा। इसके बाद अगला फैक्ट जो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा कि इस तरीके से ये है आपकी मस्तिष्क रेखा और ये है आपकी जीवन रेखा, ठीक है। अब इन दोनों रेखाओं के बीच में आपको ये गैप नजर आएगा, मतलब ये इस तरीके से जो बीच में गैप है ना, ये बहुत कम लोगों के हाथों में होता है। ज्यादातर क्या होता है कि ये दोनों ही रेखाएं इस पॉइंट से शुरू होती हैं एक साथ, मतलब यहाँ पे कोई गैप नहीं होता है, ये दोनों ही रेखाएं जुड़ी हुई होती हैं। पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक गैप है, तो इसका मतलब आपको बता देते हैं कि अगर इस तरीके से बन जाए आपके हाथ में भी पॉसिबिलिटी, तो ऐसे लोग इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं। कहने का मतलब, अगर कोई कार्य करना है तो खुद करेंगे, किसी का सहारा नहीं लेते हैं, और अगर इनको कोई राय भी देता है ना, तो भी इनको पसंद नहीं आता। इन्होंने जो फैसला लिया उसी फैसले पे अटल रहेंगे और उस कार्य को आगे चलकर खुद ही करेंगे। अब ये पॉजिटिव साइन भी है, पर एक छोटा सा नेगेटिव साइन भी है इसमें। कई बार क्या होता है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, कई बार उसमें रुकावटें ज्यादा आ जाती हैं, दिक्कतें बहुत ज्यादा आ जाती हैं, और आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। जबकि कोई आपको राय दे रहा था कि भाई ऐसे नहीं, इसको किसी और तरीके से करो, पर आपने उनकी नहीं मानी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति किसी की नहीं सुनते, जिद्दी स्वभाव के होते हैं, गुस्सा भी बड़ा जल्दी आ जाता है इनको। तो अग्रेसिव नेचर होने के कारण ये बस जो कार्य ठान लिया उसको करते ही चले जाते हैं। कई बार क्या है कि सफल जो है हो जाते हैं, पर यहाँ पे पहली बार में सफलता नहीं मिलेगी, बार बार अटेम्प्ट देने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर मौका मिल पाता है। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अगर कोई राय दे रहा है सुन लो, अगर नहीं अच्छी लगी तो नकार देना, बाकी क्या पता वो राय आपके काम आ जाए और आगे चलकर कोई दिक्कत आने वाली है, क्या पता आप उसमें सुधार कर पाए। तो ऐसे गैप वाले भाई गुस्से वाले तो होते हैं, मानो या ना मानो, शॉर्ट टेम्पर वाला नेचर देखने को मिलता है। जल्द ही इनको मतलब गर्म स्वभाव के हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं।
तो भाई अपने स्वभाव पे थोड़ा शांति बनाए रखें। तो अब आपके हाथ में जीवन रेखा लंबी है या फिर बीच में से टूटी हुई है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के रिलेटेड मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। तो जाते जाते एक बात जरूर कह दें कि भाई पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है, मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको समय विश्वास नहीं है तो आप और विचार अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आए हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।